हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज में। तो आज हम पुनः थोड़ा नवोदय जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था नवोदय का, उसके लिए मैंने कुछ स्क्वायर रूट और 2 डिजिट स्क्वायर रूट, 3 डिजिट स्क्वायर रूट और स्क्वायर में जो भी संख्या निकलती है उसका थोड़ा सा कुछ ट्रिक बताना था। तो चलिए देखते हैं। पहले वर्गमूल निकालना देखते हैं। अगर कोई मान लो 2 संख्या है तो उसका हमें वर्गमूल निकालना है। मान लेते हैं 87 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 87 का गुणा, अगर हमको वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, 87 को 2 बार गुणा करवाते हैं। ठीक है, अगर हमको कहीं पूछ लिया 87 का वर्ग बताओ, तो हम क्या करते हैं यार, 87 गुणे 87 करते हैं, फिर इसका गुणा करवाते हैं, तब जो आता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। इसको लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम लोगों को। इसको करते हैं अलग, क्योंकि इस नियम से हमको लगाना नहीं है। इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या होता है। 8 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग होता है, कितना होता है 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, ये हो गया। 8 का गुणा 7 में करेंगे, 8 सत्ते 56, 56 दूना 112। इन तीनों संख्या का गुणा कितना निकल के आया, 112। 8 का गुणा 7 में, 8 7 56, 56 दूना 112। 112 को हम इधर से एक अंक छोड़ के इधर से 112 को लिख देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ 4 2 6, 4 1 5 6 7, ये हमारा निकल गया फाइनली स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए कोई दूसरी संख्या लेते हैं। मान लेते हैं हमारी एक संख्या 6 7, कोई भी 2 अंक का अपने मन से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी संख्या। तो यहाँ 6 का हम निकालते हैं। 6 का वर्ग क्या होता है 36, 6 6 36। यहाँ 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 7 49। अब यहाँ देखो, इस 6 और 7 का गुणा करवाना है। 6 7 42, 42 दूना 6 7 42, 42 दूना 84, कितना आ गया 84। अब इस 84 को एक अंक छोड़ के यहाँ से लिखना है। हो गया, इसको ऐड कर देंगे, 9 हो जाएगा, 4 4 8, 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4, 44 89। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। किसी भी मतलब 1 से 100 के अंदर जो भी 2 अंक की संख्या बनती है, कोई भी संख्या ले लो, उसका स्क्वायर निकालना है, यानी वर्ग निकालना है। तो हम इसी तरीके से आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक संख्या हम कोई और ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं हम संख्या ले लेते हैं 56। 56 का हमें वर्ग निकालना है। क्या करेंगे, 5 का वर्ग यहाँ 25, 6 का वर्ग 36, 5 6 30, 30 दूना 60, 60 एक अंक छोड़ के लिखना है इधर से, 60 हो गया। जोड़ेंगे, ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3, 31 36 हो गया आंसर। बस केवल सेकंड का काम है। अगर एक बार सीख गए तो कितना भी वर्ग निकालना पड़े, आप लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 डिजिट चलो अब निकल जाता है। उसके बाद 3 डिजिट वाला देखते हैं, मतलब 3 अंक का दिया हो उसको कैसे निकालते हैं। 3 अंक वाले के लिए क्या करते हैं, मान लो जैसे दे दिया 214, इसका वर्ग निकालना है। ठीक, अब 214 हम देखते हैं 200 के करीब है ना। अगर 214 में से 14 घटा दें तो 200 बच जाएगा, यानी 200 के करीब है। 200 से ज़्यादा कितना है 14,
तो माइनस कर देंगे 14। जब -14 करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, प्लस भी 14 करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम माइनस जब घटाते हैं तो माइनस प्लस में जोड़ते भी हैं। अब देखिए यहाँ पे जब 214 में से हमने 14 को माइनस किया तो बच गया 200, गुणा लगाएंगे। अब इसको जोड़ देंगे, एक बार घटा के लिखेंगे, एक बार जोड़ के लिखेंगे। 214 में 14 जोड़ेंगे तो 228 हो जाएगा। ऐसे चिन्ह पारेंगे क्रॉस। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। अब यहाँ इस 2 जीरो को हमको कैंसिल कर देना है। 2 जीरो का मतलब ख़त्म। अब 2 का इसमें गुणा करवाना है इन तीनों में, तो इधर से गुणा होता है 2 8 16 यानी 6 हाथ से 1, 2 दूना 4 है 5, 2 दूना 4, 456 हो गया। इधर 196 है। इस एक को हम जोड़ेंगे इसमें। चलिए 4 5, इस एक को हमने इसमें जोड़ दिया, 6 1 7 हो गया। इधर 9 6। हमारा फाइनली आंसर जो बन के आएगा 3 डिजिट के लिए ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह से अब तमाम वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए कोई और एक अंक ले लेते हैं, उसको हम देखते हैं क्या हमारा 3 डिजिट वाला जो स्क्वायर हम निकाल रहे हैं क्या निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो चलिए इधर लिख लेते हैं। मान लेते हैं 215, 214 था, 215, कुछ भी मतलब 3 डिजिट में कोई भी अंक मान लें हम। इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो 200 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो 15 घटा देंगे। जब घटा देंगे तो 15 जोड़ भी देंगे। अब देखो 215 में से 15 घटाएंगे, 200 गुणा लगाएंगे, 215 में 15 जोड़ेंगे तो 230 चिन्ह लगाएंगे। अब जो घटाए हैं ना इसी का बर 15 15 हम 225। चलिए ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। 2 का गुणा 230 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो हिम 0, 2 3 6, 2 दूना 4। अब लाइए 225। अब ये वाली अंक इसमें हम जोड़ देते हैं तो 4 6, 2 जोड़ेंगे 0 में 2 हो जाएगा, 2 5। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है तो 215 गुणे 215 करके देख लेना। ये जो हमारा आंसर आया है बिल्कुल एकदम सही आएगा। तो इसी तरीके से 2 संख्या का वर्ग निकालना, 3 संख्या का वर्ग निकालना आप सीखेंगे। चलते हैं स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना, उसके बाद क्यूब यानी वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए दोस्त क्या करते हैं, हम वर्गमूल निकालते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या हमारी है 51 84। ये हमारी संख्या है, ये हमारी संख्या दी गई है 51 84। अब इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर लास्ट में 4 आता है तो या तो वो संख्या लास्ट में 4 आएगी या तो 8 आएगी, जो वर्गमूल निकल के आएगा। अगर लास्ट वाला अंक हमारा 4 है या तो 4 निकल के आएगी या तो 8 आएगा। तो हम देखते हैं कौन सी, यहाँ 2 होगा, या तो 2 होगा या तो 8। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या होता है। इसके बाद 2 अंक इधर का लेते हैं। ये पूर्ण वर्ग किसका बन रहा है, मतलब किस संख्या के करीब बन रहा है। तो देख रहे हैं 4 7 7 49, 7 का पूर्ण वर्ग बन रहा है 7 7 49। अगर 8 का कर दे रहे हैं 8 8 64, ज़्यादा हो रहा है तो कम वाला ही लेंगे 7 7 49। तो 7 का पूर्ण वर्ग बन रहा है। अब देखेंगे कौन सी संख्या 2 वाली होगी कि 8 वाली होगी। चलो इसी संख्या में इसके एक अधिक से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाता है 56। अब देखते हैं 56 से 51
कम है कि ज़्यादा? कम है। 56 से 51 कम है, तो कम वाली संख्या यानी 2 होगा। अगर ज़्यादा होता ज़्यादा वाली संख्या लिख देते, 8 हो जाता। ये हो गया हमारा आंसर। 5184 का वर्गमूल 72। आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए दूसरा कोई अंक ले लेते हैं। 576, कुछ भी ले सकते हैं जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो 6 यहाँ पे आया है, या तो लास्ट में 6 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। तो चलिए हम पता लगाएंगे कैसे 4 आएगा या कैसे 6 आएगा। तो देख लेते हैं। यहाँ से एक अंक छोड़े देंगे, यहाँ है 5। तो 5 के पहले जो संख्या पूर्ण वर्ग किसका बन रहा है? 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 3 का अगर वर्ग करें तो 9 हो जा रहा है। तो 5 से 9 अधिक है, 5 से 9 अधिक है, ये होगा नहीं, तो यही होगा 2 का वर्ग वाला। तो 2 का वर्ग वाला हो रहा है, तो 2 लिख लेंगे। अब इसी संख्या में 2 से अगले वाले में 3, 2 3 6। अब देखिए 6 5 से, इस वाले 5 से अधिक है कि कम है? अधिक है ना। इस 6 से 5 कम है, तो कम वाला आंसर होगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो गया हमारा आंसर। अगर इस 6 से 5 अधिक होता तो अधिक वाला आंसर होता, इस 6 से 5 कम है तो कम वाला आंसर हो गया। ठीक, ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए उसके बाद क्यूब रूट निकाले, यानी घनमूल निकाल लेते हैं। घनमूल क्यूब रूट के लिए देखो, अगर मान लेते हैं कोई रूट में, मान लेते हैं उदाहरण के लिए कोई संख्या है, मान लेते हैं 3 7 5 7, मान लेते हैं ये उदाहरण के लिए ये हमारी संख्या है। तो अगर करड़ी में 7 है तो उसका जो बाहर घनमूल निकलेगा वहाँ 3 लिख देंगे। और इधर का अभी हम नियम बता रहे हैं कैसे होगा। चेंज करने के लिए क्या होता है, जब क्वेश्चन डिजिट में संख्या 1 होती है तो आंसर डिजिट में हम 1 लिखते हैं। 4 होता है तो 4 लिखते हैं, 5 होता है तो 5 लिखते हैं, 6 होता है तो 6 लिखते हैं, 9 होता है तो 9 लिखते हैं, 2 होता है तो 8 लिखते हैं, अगर 3 होता है तो 7 लिखते हैं, 7 होता है तो 3 लिखते हैं, 8 होता है तो 2 लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में यानी करणी में ये संख्या दिखती है हमको तो इधर वाली संख्या लिखते हैं, इधर वाली दिखती है तो इधर वाली लिखते हैं। चलिए समझाते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। क्यूब रूट निकालना किसी चीज का, यहाँ मान लो 12,167 है, इसका क्यूब निकालना है। तो लास्ट वाली संख्या के नीचे क्या हम लिखेंगे? 7 दिया है ना, तो 7 जब रहता है तो 3 लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ देंगे। 2 अंक छोड़ने के बाद देखते हैं ये 12 जो है किस पूर्ण घन के नज़दीक आ रहा है। तो अगर हम 1 का क्यूब करें तो 1 होगा, 2 का क्यूब करें तो 8 होगा, 3 का क्यूब करें 27 हो जाएगा। तो इस 12 रहना चाहिए, या तो 12 से कम रहे, 12 से अधिक होना नहीं चाहिए। 3 का कर रहे हैं तो 12 से अधिक हो जा रहा है, 2 का कर रहे हैं तो 12 से कम है, इसका मतलब 2 का ही रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे 2। ये हमारा आ गया आंसर घनमूल निकालने के लिए। ये हो गई हमारी 7 ट्रिक। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या दी गई है, इसका हमें घनमूल निकालना है। 8 7 5, तो जब लास्ट में 5 है तो 5 ही लिखेंगे, जब 5 रहा तो 5 ही लिखते हैं। 2 अंक छोड़ देंगे। इस 42 को देखेंगे किसके घन के करीब है। 3 का घन किया हमने 27 हुआ था, 4 का घन कर लेते हैं, 4 चौके 16 चौके 64। तो ये होगा नहीं, 64 ज़्यादा हो जा रहा है 42 से, तो 3 वाला होगा। अब की बार 3 वाला होगा, क्योंकि 3 का क्यूब करें 47, 42 से कम है 27 तो सही है,
4 का अगर हम घन कर दें ना 64 हो जा रहा है, तो 42 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। कम वाला रहेगा वो चलेगा, तो 3 कहेंगे। यहाँ हो गया 35, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर जिनको कम समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसके लिए और बढ़िया से ट्रिक दूसरा बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।